हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शेर जो इतनी अच्छी प्रोग्रेस करती है तो वो अपना रिजल्ट आकर शीशाओं को भी दिखाती है। शीशाओं भी देखकर काफी खुश हो रहा होता है। उसको तो पहले लग रहा होता है कि कहीं से चीटिंग तो नहीं की, पर फिर भी उसको यकीन आ जाता है। इतने में शियू को जयांग की कॉल आ जाती है। वो भी उसको कंग्रेचुलेशन कहने लगता है और साथ में वो कहता है कि हम एक जगह पर डिनर करने के लिए चलेंगे ताकि हम इस बात को सेलिब्रेट कर सके। वो उसको जिस रेस्टोरेंट का बताता है वहाँ पर बैठकर शियू उसको वेट करने लगती है। काफी वेट करने के बाद उसको कॉल करते कहने लगती है कि तुम अभी तक क्यों नहीं आए। तो जयांग उसे बताने लगता है कि वो असल में मुझे एक काम आ गया था जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया। इस बात को सुनकर शियू को उस पर बहुत गुस्सा आता है और फिर अपने स्कूल की तरफ आती है। तो शियू जब डायरेक्टर से मिलने के लिए जाती है तो डायरेक्टर कहने लगते हैं कि मुझे लगता है तुमने पेपर में चीटिंग किया क्योंकि तुम कभी भी पहले लिस्ट से ऊपर नहीं आई थी, तो तुमने इतनी अच्छी प्रोग्रेस कैसे की। और ये जो तुम्हारा क्वेश्चन रॉन्ग है ना, ये सेम टू सेम तुम्हारे अगले वाले बच्चे ने भी रॉन्ग किया है, तो इसका मतलब तुमने उसकी चीटिंग की होगी। शियू कहने लगती है कि मैंने चीटिंग नहीं की। आपको क्यों लगता है कि मैंने चीटिंग की है। वहाँ से शियू का काफी ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है। वो लिफ्ट पर जाने से पहले लिu शाओ को भी डांटते। शियू घर आकर भी शीशाओं के सामने रोने लगते हो। कहने लगती है कि किसी को लगता ही नहीं है कि मैं अच्छे मार्क्स ले सकती हूँ। सबको यही लगता है कि मैंने चीटिंग की होगी। इनको क्यों ऐसे लगता है मैंने इतनी मेहनत की इन पेपर्स में अच्छे मार्क्स लेने की, पर नहीं, जो जिसकी नजर में ना पढ़ने वाला वो हमेशा ना पढ़ने वाला ही रहता है, चाहे वो कितना भी पढ़ ले। पर शीशा उसको समझाने लगते है। इतने में डोर पर कोई आता है। वो डोर पर कोई और नहीं बल्कि शियू की क्लासमेट होती है। वो आके कहने लगती है कि सॉरी शियू, मुझे माफ कर दो। तो पता है जब तुम वॉशरूम में गई थी तुम्हारा क्वेश्चन मैंने ही कॉपी किया था और इस बात के लिए मुझे लिu शाओ ने आकर बहुत डांटा है। शियू जैसे ही लिu शाओ का नेम सुनती है तो कहने लगती है कि लिu शाओ, तो उसे सारी स्टोरी बताने लगती है कि लिu शाओ उसके पास कैसे आता है। उसको कहता है कि तुमने गलती की और चीटिंग भी किया तो तुम्हें जाकर ये सारी बात सर को बतानी होगी। और मैंने उसकी बात मानकर सर को सारी बात बता दी कि मैंने ही तुम्हारी चीटिंग की थी। और शियू जब नेक्स्ट डे कॉलेज पहुंचती है तो लिu शाओ को जाकर अपनी तरफ से खाने की ट्रीट देने लगती है, पर लिu शाओ एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। तो वो कहने लगती है कि मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुमने मेरी हेल्प की। अगर तुमने नहीं लेना तो ठीक है, कल तुम्हारा मैं इस रेस्टोरेंट में 7 बजे वेट करूंगी, तो वहाँ पर आ जाना। और उसकी एक बात नहीं सुनती, वहाँ से चली जाती है। और नेक्स्ट डे शियू लेट हो जाती है। उसको याद ही नहीं होता है कि मैंने उसको 7 बजे का टाइम दिया था। फिर वो जल्दी से भागती है, उस जगह पर भागते हुए पहुँचती है, पर फिर भी उसको 7 से 7:30 का टाइम हो चुका था। लिu शाओ कहने लगता है कि अब तो मैं घर जाने लगा था। शियू कहती है कि तुम्हें पहले घर जाना चाहिए था ना, जब मैं नहीं आई थी। तो वो कहता है कि लड़के का काम होता है अपना प्रॉमिस को पूरा करे। तो शियू को याद आता है कि जयांग ने तो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया था और उस रेस्टोरेंट की बुकिंग भी क्लोज हो जाती है। तो वो कहने लगती है कि अच्छा वेट करो, मैं दूसरे रेस्टोरेंट का पता करती हूँ। वो जल्दी से शीशा को कॉल करती हूँ। कहने लगती है कि मुझे कुछ बताओ मैं क्या करूँ। तो वो उसको कहता है कि तुम ना उसको घर पर ले आओ, मैं ना तुम्हारे लिए पहले से खाना तैयार कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें खाना बनाना तो आता नहीं। तो शियू सच में ऐसा करती हूँ। कहने लगती है कि मैं तुम्हें अपने घर पर डिनर करवाना चाहती हूँ। कहकर वो उसको अपने घर पर ले जाती है। उससे पहले ही कुछ साइंस की चीजें रखी होती हैं। उनको देखकर शियू कह देती है कि हाँ मुझे लगता है कि ये मेरी ही चीजें हैं। जब मैं स्टडी से थक जाती हूँ तो मैं इन चीजों को यूज करती हूँ। लिu शाओ तो ये देखकर खुश हो जाता है क्योंकि उसको भी साइंस में इंटरेस्ट था। और जब वो किचन में जाती है तो देखती है कि शीशाओ पहले से वहाँ पर होता है, उसके लिए खाना बना रहा होता है। ये देखकर तो वो बिल्कुल शॉक हो जाती है। कहने लगती है कि तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी यहाँ से बाहर निकलो। फिर वो वहाँ से छुपके रेंगता हुआ निकल जाता है। शियू जब खाना बाहर लेकर आती है तो लिu शाओ कहने लगता है कि इतनी जल्दी तुमने खाना बना लिया, मैं तो देख रहा हूँ कि डिलीवरी बैग्स कहाँ पर हैं। शियू कहने लगती है कि देखो मैं अकेले घर पर रहती हूँ तो इसका मतलब मुझे खाना बनाना आता होगा। और शीशाओ दिखाया जाता है जो शॉलिंग के पास पहुंच जाता है। शॉलिंग कॉल पर होती है। शॉलिंग का बॉयफ्रेंड बनकर शॉलिंग को बचा लेता है। और इतने में शॉलिंग को हॉस्पिटल से कॉल आती है और कॉल से पता लगता है कि उसकी मॉम की काफी ज्यादा तबीयत खराब है। शॉलिंग भागती है तो शीशो भी उसके पीछे भागने लगता है। और शीशो जब कुछ टाइम बाद घर पर आता है तो उसका घर पर शियू वेट करते हुए वहीं पर सो जाती है। कहने लगती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया और ये खाना मैंने तुम्हारे लिए रखा हुआ है, मुझे था कि तुमने बाहर से कुछ खाया नहीं होगा तो ये तुम्हारे लिए रख कर बैठी थी। शीशो पूछने लगता है कि तुम्हारा और लिu शाओ के दरमियान कैसी रही मीटिंग। तो वो बताने लगते है कि उसने मुझे कहा है कि तुम इस यूनिवर्सिटी के लिए ज्यादा हार्ड वर्क करो। तो शीशाओ खुश हो जाता है कि मतलब वो तुम्हें अपने सामने देखना चाहता है कि एक ही यूनिवर्सिटी में तुम हो और एक ही यूनिवर्सिटी में वो हो। तो इसलिए रूम में जाकर वो काफी ज्यादा पढ़ाई करने लगती है और दिन रात हार्ड वर्क करने के बाद पेपर्स भी दे रही होती है ताकि वो अच्छे से मार्क्स ले और यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन हो जाए। और जिस दिन रिजल्ट का टाइम आता है तब शियू फेस पर मास्क और ग्लासेस लगाकर आ रही होती है, पर फिर भी आगे से उसको लिu शाओ पहचान लेता है। कहने लगता है कि तुमने ये सब क्यों किया हुआ है। वो कहने लगती है कि तुमने मुझे फिर भी पहचान लिया। तो लिu शाओ कहता है कि तुमने ये सब इसलिए किया ना ताकि किसी को पता न लगे कि तुम फेल हो गई और तुमने अपना रिजल्ट भी देख लिया है। तो शियू कहने लगती है कि हाँ मुझे डर था कि अगर मैं फेल हो जाऊंगी तो तुम्हें अपना फेस कैसे दिखाऊंगी क्योंकि मैं तो वो चैलेंज पूरा ही नहीं कर पाई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। पर लिu शाओ उसको इस तरह की बात कह के जाता है कि बाद में शियू का एहसास होता है कि इसने मुझे कहा है कि मैं पास हो गई और मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल गया है। ये सोच के वो बहुत खुश हो रही होती है। और फिर उन दोनों की स्पीच का डे आ जाता है जिसके लिए
लिए शिव काफी घबरा रही होती है, उसको कुछ भी याद नहीं हो रहा होता। और जब स्पीच का टाइम आता है तो लियू शाओ उसका हाथ पकड़कर उसको स्पीच के लिए ले जाता है। शिव तो अपनी लाइनें ही भूल जाती है, पर फिर भी वो किसी न किसी तरह बोल रही होती है, बाकी बच्चे सब उस पर हंस रहे होते हैं। और फिर लियू शाओ आकर उस सिचुएशन को हैंडल करता है। जब वो अपनी स्पीच करने के बाद जाने लगते हैं तो शिव गिरने लगती है, पर उसको लियू शाओ पकड़ लेता है। और इस सीन के बाद तो शिव को नींद भी नहीं आ रही होती कि कितना रोमांटिक सीन था। और सुबह में शिव को उठाने के लिए श्री शाओ आता है, क्योंकि आज उसकी यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे था। और एक एक करके उसको नोट पढ़ाने लगता है और उसमें उसने लिखा होता है कि तुमने लड़कों से दूर रहना है, अपने सब सीनियर से दूर रहना है, ताकि लियू शाओ को ये देखकर जेलस फील ना हो। यहाँ तक कि ये बातें वो उसको खाने के टेबल पर भी पढ़ा रहा होता है। और सुबह में उसको छोड़ने के लिए श्री शाओ खुद साइकिल पर उसे बैठने को कहता है। उसको अपना बचपन भी याद आ रहा होता है कि किस तरह उसकी मॉम उसको साइकिल पे बिठा कर लेकर जाती थी। उसकी मॉम को भी साइकिल चलानी नहीं आती थी, इसी तरह बेटा भी मॉम जैसा श्री शाओ को भी साइकिल चलानी नहीं आ रही होती। दोनों गिरते गिराते जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में श्री शाओ को लियू शाओ नजर आता है। लियू शाओ को देखकर शिव को वो उतरने को कहता है, कहने लगता है कि लियू शाओ मेरी साइकिल खराब हो गई है तो तुम इसको ले जाओ ना। लियू शाओ मान जाता है और शिव को लेकर जाने लगता है। दोनों जब यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं तो दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। तभी शिव को आगे से एक लड़की मिलती है, वो उसको बताने लगती है कि हम एक ही ग्रुप में ऐड है। तो शिव कहने लगती है कि ओ अच्छा, मतलब हम एक ही रूममेट हैं। फिर उससे वो अपनी हेल्प लेने लगते हो, कहने लगते हैं कि ये मैंने फर्टिलाइजर रूम में लेकर जाना है। दोनों लेकर जा रही होती तो इतने में पीछे से जोयांग आ जाता है। जोयांग को देखकर शिव कहने लगती है कि तुम भी यहाँ पर। वो कहता है कि कैसा कॉन्फिडेंस है कि तुमने यहीं पर एडमिशन लिया है। और फिर वो उसको कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। उसको याद आता है कि शीशाओं ने मना किया था सीनियर से बात करने से, तो वो कहने लगती है कि नहीं तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, ये इतना भारी नहीं है, देखना मैं खुद ही उठा लूंगी। उसके सामने उठाकर लेकर जाने लगती है। आगे जाकर उसकी रूममेट कहने लगती है कि आप तो आज से मेरी बॉस हो गई, कितनी पावरफुल है आप। वो दोनों इसी तरह बातें करते हुए रूम में पहुंच जाती हैं। और रूम में पहुंचने के बाद बाकी रूममेट से हाय हेलो होती है। इतने में उसको पता लगता है कि लियू शाओ उसका नीचे वेट कर रहा है। ये सुनकर वो जल्दी से नीचे की तरफ भागती है। नीचे लियू शाओ के पास पहुंचते हुए उसको फील होता है कि मेरे पास से तो स्मेल आ रही है। ये सोचकर वो लियू शाओ से कहती है कि मैं अभी 5 मिनट में ऊपर से ड्रेस चेंज करके आई। जैसे वो अंदर की तरफ जा रही होती है, एक दूसरी लड़की बाहर आ रही होती है जो लियू शाओ से ही मिलने के लिए आती है। लियू शाओ उसको देखकर उसकी एक चीज उसको देने लगता है और बताने लगता है कि तुम्हारी मॉम मुझे बाहर मिली थी तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें दे दूं। फिर वो लड़की जब ज्यादा ही चिपक रही होती है तो लियू शाओ कहने लगता है कि मुझे काम है तो मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो जब लड़की से जान छुड़वा कर वहाँ से चला जाता है। इतने में शिव दोबारा से नीचे आती है और देखती है कि वहाँ पर तो लियू शाओ है ही नहीं और गुस्सा आ रहा होता है। रास्ते में जा रही तभी उसके पेज नीचे गिर जाते हैं तो वो पेजेस उठाने के लिए नीचे की तरफ होती है। जोयांग उसकी मदद करने के लिए आ जाता है, पर वो जोयांग को मना करने लगता है और ग्लासेस लगाकर उसको अपने साथ ले जाती है। दोनों एक जगह पे बैठकर बातें करने लगते हैं। जोयांग कहने लगता है कि मेरी बर्थडे है तो तुम्हें मेरी बर्थडे पर आना होगा। शिव पहले तो मना कर देती है कि मैंने नहीं आना। फिर उसको पता लगता है कि ये बर्थडे पार्टी तो इस तरह की है कि आप मास्क पहन कर रख सकते हैं। वो इसी बात को सोचकर हाँ कह देती है। और जब वो बर्थडे पार्टी पर जाती है तो लियू शाओ को दूसरी तरफ एक ईमेल आती है कि लियू शाओ मैं खतरे में हूँ, मुझे आकर बचाओ। वो ईमेल शिव की होती है। ये देखकर तो वो जल्दी से उस तरफ भागता है उसको बचाने के लिए। और बेचारी यीफी तो पीछे रह जाती है जो पहले लियू शाओ को वहाँ लेकर जाने के लिए मना रही होती है। और शिव दिखाई जाती है जिसने जोयांग के लिए गिफ्ट प्रिपेयर भी किया होता है। और जोयांग उसे गिफ्ट लेने के बाद वहाँ से चला जाता है। इतने में वो देखती है कि यहाँ पर तो लियू शाओ भी आ रहा है। वो जल्दी से लियू शाओ को देखकर उसके पास जाती है। लियू शाओ कहने लगता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी तरफ से मुझे ईमेल आई थी। तो कहने लगती है कि अगर मैं खतरे में होती तो मैं ईमेल को ओपन करती, लैपटॉप चलाती और फिर तुम्हें ईमेल करती। और फिर वो जल्दी से उससे ईमेल देखने लगती है तो इधर उधर देखने लगती है कि यहाँ पर शी शाओ भी होगा जिसने मुझे यहाँ आते हुए देखा है। और वैसे उसको शी शाओ नजर आ जाता है तो वो लियू शाओ को लेकर वहाँ से भाग जाती है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।